नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, क्या अभी तक आपने वह खबर नहीं सुनी? दरअसल राहुल गांधी और विपक्षी दलों के 24 नेताओं ने राहुल के साथ मिलकर देर रात ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें विश्व गुरु और उनका केचुआ दोनों एक साथ तिहाड़ में दिहाड़ी खटेंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। राहुल गांधी अपनी पूरी सेना लेकर चुनाव आयोग पर हल्ला बोलेंगे। दोस्तों, यह खबर सुनकर आपकी आंखें भर आई होंगी और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो आइए मेरे साथ पूरी खबर को शुरू से लेकर अंत तक ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप वीडियो में बने रहेंगे। और हाँ, वीडियो को पूरा देखकर अपनी राय देना मत भूलिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करें। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। जब पूरा देश वोट की ताकत को समझने से पहले ही उसे भूल चुका है, तब एक आदमी है जो कह रहा है ठहरिए, देखिए, सोचिए, क्योंकि आपका वोट अब सिर्फ एक नंबर नहीं, एक साजिश का हिस्सा बन चुका है। बीती रात राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने घर पर एक डिनर रखा। डिनर, लेकिन ऐसा जो असल में एक राजनीतिक जिरह का मंच था। वहां खाना कम, सबूत ज्यादा परोसे गए। 24 विपक्षी दलों के नेता जो कभी राहुल गांधी से हाथ मिलाने में हिचकते थे, कल उनकी बात सुनने चुपचाप बैठ गए। जिन नेताओं ने कभी कहा था कि हम सोनिया गांधी से मिल लेंगे लेकिन राहुल से नहीं, वे कल रात उनकी क्लास अटेंड कर रहे थे। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। शरद पवार, तेजस्वी यादव, आदित्य ठाकरे, डिंपल यादव, फारूक अब्दुल्ला, सिद्धारमैया सब मौजूद थे। राहुल गांधी ने वही सबूत पेश किए जो उन्होंने दिन में मीडिया को दिखाए थे। फर्जी वोट, डुप्लीकेट नाम, 0 नंबर वाले पते, बिना फोटो वाले वोटर, एक पते पर दर्जनों वोटर, फॉर्म 6 का दुरुपयोग, एक ही आदमी के कई राज्यों में वोटर बनने की पोल। आदित्य श्रीवास्तव नाम का शख्स 3 राज्यों में वोटर है। गुरकीरत सिंह डांग 4 बूथ पर वोटर है। शकुन रानी 2 बार फर्स्ट टाइम वोटर बनी। यह कोई जुमलेबाजी नहीं थी, यह 6 महीने की मेहनत थी। 40 लोगों की रिसर्च टीम, सैकड़ों की ग्राउंड टीम, 22 पन्नों की रिपोर्ट, 22 स्लाइड्स और 1 घंटा लगातार बिना हकलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता हुआ एक राहुल गांधी। और वह राहुल गांधी जिसके हर शब्द को काटकर, चटकारे लेकर, फंबल निकालकर मजाक उड़ाया जाता था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीजेपी समर्थक एक भी क्लिप नहीं निकाल पाए। न कोई 19 लीटर दूध की गलती, न कोई 56 इंच का फंबल। गोदी मीडिया के तमाम चेहरे, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, सब खामोश। न कोई ट्वीट, न कोई डिबेट, जैसे उन्हें निर्देश मिला हो बात ही मत करो। राहुल गांधी की यही सबसे बड़ी जीत है कि अब उसकी बात को चुपचाप सुना जा रहा है, कुतर्क नहीं किया जा रहा। और अब राहुल गांधी केवल टीवी पर नहीं, सड़क पर भी निकल रहे हैं। बेंगलुरु में आज वो एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद मार्च करते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएंगे। कांग्रेस इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। डीके शिव कुमार ने ट्वीट किया है कि अब लोकतंत्र बचाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 6 महीने मेहनत की है, सबूत जुटाए हैं, अब साथ दीजिए। यह वही चुनाव आयोग है जिस पर सवाल उठाना आज भी देशद्रोह मान लिया जाता है। लेकिन सवाल उठाए बिना लोकतंत्र नहीं बचता, और जब सवाल सबूतों के साथ हों तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या चुनाव आयोग इन आरोपों का संज्ञान लेगा? क्या इन फर्जी वोटरों की जांच होगी, या फिर बीजेपी और गोदी मीडिया मिलकर इसे भी ड्रामा, फ्रस्ट्रेशन और हार की बौखलाहट कहकर खारिज कर देंगे? देखिए, अगर मीडिया वाकई फ्री होता तो आज हर चैनल पर वोटर लिस्ट की फॉरेंसिक जांच हो रही होती। लेकिन नहीं, आज तक ने तो खबर ही डिलीट कर दी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के ईपिक नंबर के दावे को गलत कहा था, और जब पता चला कि वो दावा सही है तो चुपचाप पीछे हट गए। भाई, इतनी शर्म तो ट्रोल में भी होती है कि एक बार झूठ पकड़ा जाए तो 2 दिन गायब हो जाता है। लेकिन ये लोग अगले ही दिन हिंदू मुस्लिम पर नया शो लेकर लौट आते हैं। अब इस पूरे मामले में जो असली विस्फोटक मोड़ आने वाला है वो ये है, राहुल गांधी की टीम की तैयारी अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस सूत्रों से खबर है कि जो डेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया वो सिर्फ 3 राज्यों का हिस्सा था। असली खुलासे अभी बाकी हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम, दिल्ली, हर जगह की लिस्ट की जांच जारी है। मतलब यह कि अब हर हफ्ते एक नया खुलासा होगा। हर हफ्ते एक नई वोट चोरी की कहानी खुलेगी। हर हफ्ते किसी न किसी आदित्य श्रीवास्तव या गुरकीरत डांग का नाम फिर से सामने आएगा किसी नए राज्य की लिस्ट में। और अगर चुनाव आयोग चुप रहा तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। वो संकेत भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के बयान में साफ था। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अब तक जो सबसे बड़ी रणनीति पर काम कर रही है वो है, बात ही मत करो, चुप रहो, चुप्पी से कंट्रोल करो।
लेकिन यह वही रणनीति है जो पहले नोटबंदी के वक्त चली, फिर पेगासस के वक्त, फिर राफेल के वक्त, और हर बार किसी न किसी मोड़ पर सत्य सामने आ ही गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बताया, महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र कर्नाटक, यहां 11,965 डुप्लीकेट वोटर, 4,000 फर्जी पते, 10,452 वोटर एक ही पते पर रजिस्टर्ड, 33,692 फॉर्म 6 के जरिए गड़बड़ी, 4,132 वोटर बिना फोटो। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, यह सिर्फ एक विधानसभा की बात है, पूरे देश में क्या हो रहा होगा? क्या अब राहुल गांधी भारत वोट बचाओ यात्रा निकालेंगे? शायद हां, और यह यात्रा नफरत के खिलाफ नहीं, आंकड़ों के साथ होगी, तकनीक की चोरी के खिलाफ होगी। यह यात्रा उस एक वोट की कीमत समझाने निकलेगी जिसे चुपचाप आपके नाम से कोई और डाल आया है। यह कोई इमोशनल जुमला नहीं, फॉर्म 6 का दुरुपयोग है। सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए ताकि वोट चोरी के सबूत न बचे इतना। और बीजेपी इस पर सवाल उठाने की बजाय कहती है, आपने उस राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की जहां आप जीते? जवाब यह नहीं होना चाहिए कि क्यों वहां नहीं बोले, जवाब यह होना चाहिए कि अगर कहीं भी गड़बड़ी हो रही है तो चलो जांच कराते हैं। लेकिन जवाब नहीं, सिर्फ आरोप हैं। संबित पात्रा कहते हैं, राहुल गांधी हताश हैं, पर हताशा में कोई नेता इतने विस्तार से टेक्निकल डिटेल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। राहुल गांधी अब मजाक नहीं है, वो एक प्रस्ताव हैं, एक सवाल हैं और शायद एक चुनौती भी। और सत्ता, मीडिया, ट्रोल्स, सबकी खामोशी ये बता रही है कि सवाल इस बार सच में भारी है। अब जरा सोचिए, यही चीज अगर एक दो नहीं लाखों बार हुई है तो चुनाव नहीं हुआ, मैनेजमेंट हुआ है। राहुल गांधी ने यही कहा और इसीलिए अब बात प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़कर जन आंदोलन में बदल रही है। राहुल गांधी को एक राजनीतिक कैरेक्टर से एक डेटा ड्रिवन एक्शन फोर्स में बदलते देखना शायद बीजेपी के लिए सबसे असहज पल है, क्योंकि अब वो सिर्फ चुपचाप सुनने वाले नेता नहीं रहे। अब वो चुप नहीं हैं और सिर्फ सुन भी नहीं रहे, अब वो बता रहे हैं, गिनवा रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। और अब जरा देखिए कि बात कितनी आगे निकल चुकी है। बेंगलुरु में ही कांग्रेस की टीम ने आरटीआई डालकर वोटर लिस्ट की रॉ कॉपी मांगी, लेकिन चुनाव आयोग ने देने से इनकार कर दिया। क्यों? अगर सब कुछ सही है तो डर किस बात का? आंकड़ों से भागने का मतलब होता है कि आंकड़े गड़बड़ हैं। और अब जनता को यह समझ में आने लगा है। यही वजह है कि आज डीके शिवकुमार ट्वीट करते हैं, हमारा लोकतंत्र अब सिर्फ एक वोट की ताकत पर नहीं, उस वोट की पवित्रता पर टिका है और वही अब खतरे में है। अब जरा सोचिए, कल तक राहुल गांधी की क्लिप्स को एडिट कर करके पोस्ट करने वाले बीजेपी समर्थक हैंडल जैसे पॉलिटिकल कीड़ा, रोफल गांधी और न जाने क्या क्या, सब शांत क्यों हैं? 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक भी मजाक उड़ाने वाली क्लिप नहीं निकाल पाए। शायद इसलिए कि वो 1 घंटे राहुल गांधी ने किसी नेता की तरह नहीं, किसी वकील, किसी डेटा एनालिस्ट, किसी सिस्टम हैकर की तरह बोले। और आखिर में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब भी आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है? तो अब बात सिर्फ एक आदमी की नहीं है, बात उस आवाज की है जो हर चुनाव के बाद अंदर से डूब जाती है, जब वोटर कार्ड हाथ में होता है लेकिन वोट कोई और डाल आता है। राहुल गांधी की यह पूरी लड़ाई एक फ्रस्ट्रेटेड राजनेता की जिद नहीं है, यह उस सिस्टम पर सवाल है जहां आप वोट देने जाते हैं और आपको सिस्टम कहता है हो गया। यह सिर्फ वोट की चोरी नहीं है, यह आपकी पहचान की लूट है। लोकतंत्र की रीढ़ में मारी गई सुई है जो इतने महीनों से अंदर धंसी है कि हमें उसकी चुभन भी महसूस नहीं होती। और जब एक नेता, जिसे सालों तक फंबल मशीन कहा गया, जब वो एक एक नाम, एक एक बूथ, एक एक पते के साथ सामने आता है, तो सत्ता की कुर्सी से ज्यादा डर मीडिया को लगता है, क्योंकि अब टीआरपी वाले खेल में जगह आंकड़ों ने ले ली है और इस बार कैमरे के सामने कोई बयान नहीं, सिर्फ दस्तावेज रखे जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जीतेंगे या नहीं, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि इस बार वो सिर्फ बोले नहीं, उन्होंने कागज दिखाए, नाम बताए, फॉर्म नंबर गिनवाए और सबसे बड़ी बात, जनता को सिखाया कि आपके वोट से किस तरह खेला हो सकता है। आज जो बेंगलुरु की सड़कों पर होने जा रहा है वो सिर्फ मार्च नहीं है, वो एक नजीर है, एक मिसाल कि अब विपक्ष सिर्फ ट्विटर पर एकजुट नहीं है, अब वो राहुल गांधी के घर बैठकर अगले हमले की रणनीति बना रहा है। और ये वही नेता हैं जो पहले राहुल गांधी से मिलने में हिचकते थे, अब उसी से क्लास ले रहे हैं। और वही क्लास जब जनता लेगी तो फिर ना कोई ईवीएम बचेगी, ना कोई बूथ कैप्चरिंग, ना कोई 0 नंबर वाला पता।